हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी कि एनपीसी द्वारा भारत भर में उत्पादकता, गुणवत्ता और दक्षता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह प्रतिवर्ष किस समयावधि में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 से 18 फरवरी के बीच में जो है यह सप्ताह मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों भारत में प्रतिवर्ष 12 से 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस सप्ताह की शुरुआत 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस से होती है, जो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के स्थापना दिवस, जिसकी स्थापना 1958 यानी कि 12 फरवरी 1958 में हुई थी, इसका जो है प्रतीक है। इसी प्रकार से दोस्तों इसका आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत आने वाले एनपीसी द्वारा किया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इस सप्ताह की आधिकारिक थीम विकास के इंजन के रूप में क्लस्टर यानी कि एमएसएमई में उत्पादकता को अधिकतम करना है, यानी कि क्लस्टर्स एज ग्रोथ इंजन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी इन एमएसएमईज रखी गई है। इसी प्रकार से दोस्तों राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की अगर हम बात करें तो एनसीपी नई दिल्ली स्थित एक बहुपक्षीय स्वायत्त निकाय है। 1958 में स्थापित यह एक पंजीकृत सोसाइटी है। भारत एशियाई उत्पादकता संगठन यानी कि एपीओ का संस्थापक सदस्य है और एनपीसी जो है दोस्तों यह टोक्यो में स्थित एशियाई उत्पादक संगठन के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता आंदोलन का नेतृत्व करती है। यानी कि दोस्तों जो भारत की एनपीसी है यह एशियाई उत्पादकता संगठन जो जापान के टोक्यो में स्थित है, इसके साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता आंदोलन का नेतृत्व करता है। वहीं पे अगर हम एशियाई उत्पादकता संगठन की बात करें, यह क्या है, तो दोस्तों 1961 में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका मुख्यालय टोक्यो जापान में है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है, यानी कि जब 1961 में एशियाई उत्पादकता संगठन की स्थापना हुई थी तो स्थापना के समय दोस्तों इसमें जो है भारत भी शामिल था। और दोस्तों अगर हम इसके उद्देश्य और महत्व की बात करें तो दोस्तों इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता, गुणवत्ता और दक्षता के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसका महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में है। 2026 की थीम विशेष रूप से एमएसएमईज को क्लस्टर दृष्टिकोण के माध्यम से सशक्त बनाने पर जोर देती है, जिससे संसाधनों का न्यूनतम अपव्यय और अधिकतम आउटपुट सुनिश्चित किया जा सके। यह नवाचार को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सकारात्मक कार्य संस्कृति विकसित करने का प्रयास है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम क्लस्टर दृष्टिकोण की बात करें, यह क्या होता है, तो दोस्तों क्लस्टर दृष्टिकोण का अर्थ है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में स्थित समान उद्योगों का समूह बनाकर विकास करना। इससे संसाधन साझा होते हैं, लागत घटती है और सामूहिक उत्पादन क्षमता व प्रतिस्पर्धात्मकता जो है बढ़ती है। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपने 2026-27 के बजट में सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में ग्रेजुएशन स्तर तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।